हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुजीत पासी, डिटेक्टर वाला। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हमारे पास है माइनलैब का एक्स्ट्रा इलाइट मेटल डिटेक्टर, जो कि एक्सटेरा प्रो का एक अपग्रेड मॉडल है। दोस्तों, आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें क्या क्या सेटिंग है, क्या फीचर फंक्शन है, एंड कितने फीट तक काम करती है, एंड कितने साल की वारंटी मिल जाती है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप भी मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, यदि आप भी इस मेटल डिटेक्टर को परचेज करते हैं तो इसके साथ आपको क्या क्या चीजें मिल जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले यूजर मैनुअल मिल जाता है, स्टिक मिल जाएगा, और एक कंट्रोल यूनिट, चार्जर मिल जाएगा आपको, आर्म रेस्ट होता है, ये भी स्टिक है, और आपको मिल जाएगा और आपको मिल जाएगा 12 इंची की डबल डी कॉइल। तो दोस्तों, इसको जल्दी से असेंबल कर लेते हैं और जानते हैं इसके फीचर फंक्शन के बारे में। तो इसको साइड में रख देते हैं। सबसे पहले कॉइल लेते हैं, दोस्तों इसको आप अपने हाइट के हिसाब से छोटी बड़ी भी कर सकते हैं। देख सकते हैं, आप अपने हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अभी तो मैं छोटे कर लेता हूँ। तो ये मशीन हो गई रेडी दोस्तों। इसमें आपको साथ ही साथ 3 साल की वारंटी मिल जाती है। और दोस्तों, इसमें 5000 mAh की बैटरी होती है, जिससे कि एक बार चार्ज करने पर ये 10 से 12 घंटे तक एक काम करती है। दोस्तों, ये फुल्ली वाटरप्रूफ मेटल डिटेक्टर है। इसको आप 16 फीट पानी के अंदर ले जा सकते हैं। दोस्तों, अब आ जाते हैं इसके फीचर फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो आ जाते हैं अब इसकी स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों, देख सकते हैं माइनलैब का एक्स्ट्रा इलाइट का ये स्क्रीन है। यहाँ पर साइड में आपको पावर ऑफ ऑन का बटन दिया रहता है, यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। कुछ सेकंडों में मशीन ऑन हो जाती है। दोस्तों, यदि आप रात में वर्क करना चाहते हैं तो आपको ब्राइटनेस दिया रहता है, जिससे कि आप रात में भी वर्क कर सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों। यदि आप टॉर्च ले जाना भूल जाते हैं तो आपको इसमें ये ब्राइटनेस वाला बटन दबा के रखना होता है, जिससे कि आपका पीछे भी लाइट जल जाता है। देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं आप सेंसिटिविटी के बारे में। सेंसिटिविटी होता है पावर, प्लस से ज़्यादा होगा, माइनस से कम। जैसे अभी हम सेंसिटिविटी को फुल कर दे रहे हैं, ये फालतू आवाज कर रही है, क्योंकि हम एक कमरे में हैं। यहाँ पर बहुत सारे मेटल लगे हुए हैं, इसलिए फालतू आवाज कर रही है। आपको इतना कम करके चलाना है कि मशीन फालतू आवाज ना करे। अब नहीं कर रही है। या ग्राउंड पर जाते हैं, वहां पर मिनरल्स होते हैं, छोटे छोटे कण, जिससे कि मशीन वहां भी फालतू आवाज करती है। आपको इतना कम करके चलाना है कि मशीन फालतू आवाज ना करे। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं इसके ग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे पार्क, फील्ड एंड बीच मोड, 3 मोड मिल जाता है। जिस मोड पर आप चलाना चाहते हैं उस मोड पर आप चला सकते हैं। जैसे आप पार्क पार्क 1 पे चलाएंगे तो जंगल टाइप या कोई पार्क टाइप का मैदान रहेगा, तो 1 पे चलाएंगे। अगर आप पार्क 2 पे चलाते हैं तो जैसे गीली मिट्टी रहती है उस पर चला सकते हैं। अगर फील्ड 1 पे चलाते हैं, जैसे मैदान या खेत, तो उस पर चला सकते हैं। गीली मिट्टी हो तो 2 पे चला सकते हैं। अगर आप नदी के किनारे चलाते हैं तो 1 पे चला सकते हैं। अगर 2 पे चलाना है तो पानी के अंदर चला सकते हैं 2 पे। ठीक है दोस्तों, फिर आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी।
आप जान रहे होंगे कि माइनलेब एक्सटेरा प्रो में आपको अलग अलग फ्रिक्वेंसी मिलती थी, लेकिन माइनलेब एक्सटेरा प्रो में आपको मल्टी आई की टेक्नोलॉजी मिल जाता है, जिससे कि इसमें आपको सभी फ्रिक्वेंसी एक ही टाइम पर वर्क करती है। दोस्तों इसमें आपको मल्टी आई की टेक्नोलॉजी मिल जाती है और 15 किलोवाट की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। इसमें आपको 2 फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। बाकी उसमें आपको एक्सटेरा प्रो में 5 किलोवाट की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, 8, 10 और 15 किलोवाट की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। लेकिन इसमें आपको 2 ही फ्रीक्वेंसी मिलती है देखने को, एक मल्टी आई की टेक्नोलॉजी, एक 15 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। और दोस्तों एक्सेप्ट रिजेक्ट वाली बटन दिया रहता है, यहाँ से आप मेटल को बंद कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें आपको पिन पॉइंटर दिया रहता है, जिससे कि आप मेन पॉइंट को भी पता लगा सकते हैं कि मेटल कहाँ है। और इसमें आपको ऑल मेटल दिया रहता है, जिससे आप सोच रहे हैं कि एक ही बटन से मेरा मेटल चालू हो जाए, जैसे जो जो बंद करे रहेंगे वो आप सोच रहे हैं कि एक ही बटन से मेरा मेटल चालू हो जाए, तो आप इस वाली बटन दबा देंगे तो जो जो मेटल आप बंद करे रहेंगे वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। और जो चालू करना है तो फिर से एक ही बटन दबा देंगे तो उसी सेटिंग पर लौट जाएंगे। तो दोस्तों अब आ जाते हैं सेटिंग वाले बटन पे। सेटिंग वाले बटन को दबाने पर ये आ जाता है नॉइस कैंसिलेशन, जिससे कि आप लैपटॉप रिफ्रेश करते हैं उसी तरह इसको भी एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाली बटन दबा देंगे तो ये नॉइस कैंसिलेशन हो जाता है, जिससे कि फालतू आवाज नहीं करती। दोस्तों अब आ जाते हैं फिर से सेटिंग वाले बटन पे। फिर से दबाते हैं तो आपको ग्राउंड बैलेंस बनाना होता है। ग्राउंड बैलेंस 2 तरीके से बनता है। एक एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाली बटन दबा देंगे तो यहाँ एक लाइन दिख रही होगी, जिससे कि 5 मिनट मशीन चलाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ग्राउंड बैलेंस बना लेता है। और एक इस वाली बटन दबा के रखें, दबाएंगे तो जमीन के अंदर पंप करना होता है, जिससे कि जब तक नंबर बदलता रहेगा तब तक आपको पंप करना है। जब एक ही नंबर पर रुक जाए तो जान लेना कि ग्राउंड बैलेंस बन गया है। फिर से आ जाते हैं सेटिंग पे। ये होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं, प्लस से ज़्यादा, माइनस से कम। फिर सेटिंग वाले बटन को दबाते हैं तो थ्रेशोल्ड होता है बैकग्राउंड साउंड, जिससे कि बैकग्राउंड साउंड हो जाता है। फिर आ जाते हैं सेटिंग वाले पे। यहाँ से आप ट्यून को बदल सकते हैं, 1, 2, 5, ए, ई, डी, पी। आप जिस ट्यून पर चला सकते हैं उस ट्यून पर आप चला सकते हैं। फिर सेटिंग वाली बटन दबाते हैं तो यहाँ से आप मेटल को बंद कर सकते हैं, जैसे 4 नंबर बंद करना है या 0 नंबर बंद करना है, 4 नंबर, तो इस वाली बटन दबाएंगे तो बंद हो जाता है। इसको अभी हम मेटल लगाकर बताते हैं कि मेटल को कैसे बंद किया जाता है। फिर आ जाते हैं सेटिंग वाली बटन पर दबाते हैं तो रिकवरी स्पीड होता है, 3 तलक दिया रहता है, जिस स्पीड से आपको मशीन चलाना रहता है उस स्पीड से आप चला सकते हैं। तो दोस्तों अब दिखाते हैं मेटल लगाकर कि मशीन पर कैसे कैच करती है। सबसे पहले मेरे पास लोहा है, इसको लगाकर हम दिखाते हैं। ये लोहा बता रहा है आपको, जो लोहा होता है वो माइनस में आपको बताएगा। अब इसकी जगह पे हम गुटके का पन्नी लगाते हैं, इसमें एल्युमिनियम रहता है, इसको लगाकर दिखाते हैं। ये गुटके का पन्नी बता रहा है, ठीक है। अब इसकी जगह पे हम स्टील लगाते हैं। ये स्टील बता रहा है। अब इसी जगह पे हम तांबा लगाते हैं। इसकी टारगेट आईडी जो है 95 96 आ रही है वेल्युबल चीजें में। जो 50 से नीचे रहेगा वो स्टील या लोहा, एल्युमिनियम ये सब बताएगा। जो 50 से ऊपर रहेगा वो आपको वैल्यूएबल चीज रहेगा, जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ये सब बताएगा। दोस्तों आप लगाते हैं, हम देख सकते हैं। ये है हमारे पास चांदी का बिस्किट, इसको लगाकर हम दिखाते हैं। इसकी टारगेट आईडी है जो 90, देख सकते हैं दोस्तों। अब जैसे आप स्टील को बंद करना चाहते हैं, सबसे पहले उसकी टारगेट आईडी देखेंगे। चौवालीस, 45, 46 आ रहा है। तो सबसे पहले ऑल मेटल पे जाएंगे, फिर उस नंबर पे सबसे पहले एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाली बटन पे जाएंगे, फिर प्लस वाली दबाएंगे। 44, इसको बंद कर देना एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाले से, और इसको
अब लगाकर हम दिखाते हैं कि मेटल बताता है या नहीं। अभी बंद हो गया। इसी तरह जो मेटल को आप बंद करना चाहते हैं बहुत ही आसानी से बंद कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बताते हैं कि पिन पॉइंटर कैसे काम करता है। इस वाले पिन पॉइंट वाली बटन को दबा देंगे तो जब भी इसके सामने मेटल आएगा ये आवाज करने लगेगी। ठीक है दोस्तों अब दिखाते हैं कि एयर में कितनी दूरी तक ये मशीन कैच करती है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास स्टील का प्लेट है, इसको हम लगाकर दिखाते हैं कितनी दूरी तक ये मशीन कैच करती है। ये करीब 4 फीट तक बता रही है। दोस्तों यदि मेटल यही पुराना रहेगा, जमीन के अंदर बहुत समय से गड़ा रहेगा, तो इसकी डेप्थ तो और बढ़ जाती है। करीब 6 फीट तक एक मशीन बहुत ही बढ़िया काम करती है। दोस्तों यदि आप भी इस मेटल डिटेक्टर को परचेज करना चाहते हैं या इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।